इंदौर पुलिस की नशा विरोधी मुहिम के तहत आजाद नगर क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें इस कार्रवाई में लगभग 14 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1,40,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आजाद नगर इलाके से सोहेल खान और सना खान को हिरासत में ले लिया है। पकड़ी गई महिला सना खान शादीशुदा है और मूल रूप से खजराना क्षेत्र की रहने वाली है, लेकिन वर्तमान में वह मदीना नगर में सोहेल के साथ रहकर नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थी। जो ड्रग्स के विरुद्ध लगातार इंदौर कमिश्नरेट में कमिश्नर सर के नेतृत्व में कार्रवाइयां की जा रही हैं और इसी क्रम में आजाद नगर में भी कल दबिश दे के 14 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। इसमें जो है सोहेल पिता इकबाल खान और सना पिता सलीम खान, ये दो आरोपी बने। जो सना है बेसिकली खजराना थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ये अभी अपने पति को छोड़ के मदीना नगर में सोहेल के साथ रह रही है और ये लोग भी ब्राउन शुगर की खरीद बेच में सक्रिय थे। तो जैसे ही पुलिस को कल मुखबिर सूचना मिली तो सूचना पर से इनके घर दबिश दी गई और ये जब्ती की गई है। अभी और 8/21 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है। इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से ये माल लेके आते थे और जो सप्लाई चेन है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये दोनों प्रेमी जो है अपने शौक पूरा करने के लिए ये जो सना है ये शादीशुदा महिला और ये अपने पति को छोड़ के अभी सोहेल के साथ रह रही है। और जैसा कि आपने बताया कि ये अपने शौक पूरे करने के लिए ये लोग नशे के व्यापार में संलिप्त हुए, ताकि जो इजी मनी है मिलके ये लोग अपने जो भी शौक है पूरे कर सकें। इसमें लगभग 14 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त हुआ, लगभग 1.5 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू। अभी एक बार उसकी तस्दीक की जा रही है। इंदौर की राव थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 62 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में मुन्नी बाई नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स और नकद राशि बरामद की है। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि यह महिला नशीले पदार्थों की बिक्री के लिए नाबालिग बच्चों और अन्य महिलाओं का इस्तेमाल करती थी और छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर युवाओं को ब्राउन शुगर बेचा जाता था। करके जिसके पास 62 ग्राम ब्राउन शुगर हमें मिली थी, तो उनको 62 ग्राम ब्राउन शुगर और 11,000 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया गया। इसका जो मार्केट मूल्य है लगभग 6,30,000 के आसपास है। ये जो महिला है ये नेहरू नगर में किराए से रहती थी राउत थाना क्षेत्र में, और वे जो इनका परमानेंट पता है वो राजेंद्र नगर का है। इनका नाम है अनीता और मुन्नी बाई। ये जो है अन्य महिलाओं और नाबालिग बच्चों के माध्यम से 1-1 ग्राम की ब्राउन शुगर की पुड़िया बिकवाती थी, जिसकी कीमत लगभग एक पुड़िया की 1,000 रुपए के आसपास होती थी। तो इसमें जो इनके सह आरोपी हैं डॉली और विकास, ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में इस महिला से पुड़िया खरीद के बेचते थे। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें बैकवर्ड लिंकेजेस का भी पता किया गया और इसमें जिनसे ये मटेरियल लेके आती थी जो ब्राउन शुगर है उस पे भी उनको भी गिरफ्तार करने के जल्द प्रयास किए जा रहे हैं। सर क्या कीमत होगी? लगभग 6.5 लाख के आसपास की कीमत होगी ये जो ब्राउन शुगर है। और ये महिला जो है पहले भी इन पे शोहरत है ड्रग्स बेचने की, और 1 साल पहले भी प्रकरण दर्ज किया गया था। और अब इन पर पेट एनडीपीएस की कार्रवाई करके और भी कड़ी कार्रवाई की अब महिला ने कुछ मतलब क्षेत्रों का नाम लिया है जो एनडीपीएस के गढ़ माने जाते हैं, तो वहां से कुछ आरोपियों के बारे में हमें पता चला है और उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली एक युवती ने अपने ही मंगेतर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में संपर्क तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये थाना हीरानगर में एक केस रजिस्टर किया गया है, जिसमें शादी का झांसा देके दुष्कर्म मामला सामने आया है। जिसमें ये दोनों ही एक ही जगह के रहने वाले, एक ही गांव के रहने वाले हैं, जिला सीहोर के रहने वाले हैं। और यहाँ पर टेली परफॉर्मेंस कंपनी में दोनों ही काम कर रहे थे और कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। फिर इसमें ये लगातार इसके चूंकि लिविंग रिलेशन में भी थे, ऐसा बताया गया है कि वो लिविंग रिलेशन में थे। फिर उसके बाद इसके द्वारा शादी करने से मना कर दिया, तो इस पर से थाना हीरानगर में 69 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया जाएगा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के लसुड़िया थाना इलाके में बाईपास पर बदमाशों ने एक बार फिर फिल्मी अंदाज में चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, जहां खंडवा जा रहे चलते हुए लोडिंग वाहन का पिछला दरवाजा खोलकर शातिर बदमाशों ने पार्सल से भरे 18 बोरे पार कर दिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तालासुड़िया में एक चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें फिनिक्स मॉल के पास सामने जो एक ब्रिज बन रहा है उस रोड पर, चूँकि ब्रिज बन रहा है तो काम चल रहा है तो इस वजह से वहाँ ट्रक स्लो हो जाते हैं। तो लगभग रात को 3 से साढ़े 3 के बीच में एक ट्रक जा रहा था और उसमें लगभग उसमें कुछ पार्सल रखे हुए थे और उसमें चूँकि ट्रक वहाँ स्लो हो ही जाता है तो ऐसी स्थिति में चलते ट्रक से किसी ने उसमें से पार्सल निकाल लिए गए हैं। तो इसमें कुछ ब संदिग्धों की तलाश की जा रही है। इसमें फिलहाल सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बाईपास पर सीसीटीवी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसको बैक ट्रेस किया जा रहा है पीछे से जाकर कि कहाँ से कहीं, क्योंकि हो सकता है वो ट्रक में पीछे से चढ़े हों और उसके बाद जहाँ पर स्लो हो गई हो वहाँ पर से पार्सल निकाल कर उन्होंने फेंक दिए हों और दूसरे ग्रुप के द्वारा जो पीछे जो उनके लोग होते हैं उन्होंने उसको उठा लिया हो। फिलहाल चोरी का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें आइडेंटिफिकेशन चोरियों आरोपियों की जा रही है। सर क्या लगता है ये कहाँ के चोर होंगे, कहाँ की गैंग हो सकती देखिए, इस तरह के कई बार देवास के कुछ इस तरह के जो गैंग होते हैं, जो इस तरह के जो काम करते हैं, इसमें ऑलरेडी आइडेंटिफाइड किए गए हैं। पहले भी इस तरह की वारदातें हुई। जनरली इस तरह के जो देवास के जो लोग हैं, जो एक हाँ, कंजर लोग हैं, जो उनको उनको भी टारगेट किया गया है। तो अभी फिलहाल उसमें आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक वकील को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। है? बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक रेप का मामला दर्ज है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक केस रजिस्टर कराया है। इसमें एक वकील साहब है, उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है। एक्सटॉर्शन का मामला पंजीबद्ध किया है। उनके द्वारा घटना इस प्रकार से बताई कि उनके पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। वो बोलता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए अपनी पत्नी से और तलाक चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने उसकी पत्नी को फ़ोन किया वकील ने कि इसको डाइवोर्स चाहिए। तो पत्नी ने बोला कि मुझे भी डाइवोर्स चाहिए। तो पत्नी ऑफ़िस गई थी। फिर उसके बाद फिर अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कॉल आने लगा कि तुमने जो फ़ोटोग्राफ्स हैं पति के तुम्हारे पास रखे हो और मैं तुम्हें फँसा दूँगी, इस तरह से उसको ब्लैकमेल करने लगे और 10 लाख रुपए की माँग करने लगे। तो इस पर से एक्सटॉर्शन की विभिन्न धाराओं में थाना बाड़मेर में 3 आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।